1,30,000 लाइट ईयर में फैला हुआ ये विशाल मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि 200 बिलियन तारों को अपने अंदर समा कर रखता है, उसी गैलेक्सी के सेंटर से करीब 26,000 लाइट ईयर दूर हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। ये वही सोलर सिस्टम है जिसके एक छोटे से प्लैनेट अर्थ पर हम और आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैसे बना होगा हमारा सोलर सिस्टम, कितने समय लगा होगा इसे बनने में, और क्या है इसके पीछे की एस्ट्रोनॉमिकल साइंस। आइए जानते हैं इस वीडियो में। वर्ल्ड विजन के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। उम्मीद है इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साल 1777 में जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल कैंट ने नेबुलर हाइपोथेसिस नामक एक थ्योरी साझा की, जो ये बताता है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना। लेकिन उनके इस थ्योरी में थोड़ी बहुत गलतियाँ थी, जिससे आगे जाकर 19 साल बाद 1796 में पेरे लापेल्स ने दूर की और अपने एक बुक एक्सपोजिशंस ऑफ द वर्ल्ड में इसे वर्णन किया। आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर पहले हमारा सोलर सिस्टम बनना शुरू हुआ था। शुरुआत में धूल और गैस ने अपनी पहली भूमिका निभाई। इसका प्रमुख कारण सुपरनोवा बताया जाता है। सुपरनोवा यानी कि तारे में होने वाली भयंकर विस्फोट। इसके बाद जब इसके बादल खत्म होने लगे, यह फिर सुपर नेबुला का रूप लेने लगा, और जैसे ही ग्रेविटी की वजह से नेबुला कोलैप्स हुआ, ये एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। इस डिस्क के केंद्र में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ने लगा। इसके कारण हाइड्रोजन एटम से मिलकर हीलियम बनना शुरू हुआ और बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुआ, जिसके कारण हमारे सूर्य का जन्म हुआ, जो हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में स्थापित हो गया। हमारा सोलर सिस्टम का 99.8% मास सिर्फ सूरज में ही रह गया, जिसके कारण इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा होगी। उस डिस्क के बाहरी हिस्से में मेटर्स के आपसी टकराव में एस्ट्रॉयड, ड्वार्फ प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स और मेटरॉइड्स का जन्म हुआ। धीरे धीरे करते हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनने लगा, जिसमें से मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे 8 प्रमुख प्लैनेट बने। दोस्तों, आप सबको लगता होगा कि सिर्फ प्लैनेट ही सन का चक्कर लगाते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता हो कि हमारा सन भी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का चक्कर लगाता है। इसके साथ साथ हम सन और मिल्की वे गैलेक्सी दोनों का चक्कर लगाते हैं, जिसमें हमें करीब करीब 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं। सोलर सिस्टम में मौजूद सभी 8 प्लैनेट्स हमेशा से ही एक फिक्स ऑर्डर में रहकर अपने अपने ऑर्बिटल पाथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सभी प्लैनेट्स के पास अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जिसके कारण जब सन की ग्रेविटेशनल फोर्स प्लैनेट्स को अपनी तरफ खींचती है, तब सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है और प्लैनेट्स की स्पीड उन्हें सन के अराउंड गोल गोल चक्कर घुमाती है। दोस्तों, सूर्य, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का एक रेड जायंट स्टार है, उसकी असह्य गर्मी को सहने की क्षमता सिर्फ रॉकी मटेरियल वाली प्लैनेट्स में होती है। इसीलिए सूरज के सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट रॉक्स एंड मेटल से बने हुए हैं, जिसमें से मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स है, जिन्हें हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं। बाकी के 4 प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून सभी गैस और क्लाउड से भरी हुई है, इसीलिए इन्हें जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स जोवियन प्लैनेट्स से साइज के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, इसलिए इनकी ग्रेविटी थोड़ी कम होती है, जिसके कारण ये सूरज के इतने करीब से चक्कर लगाते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के बीचों बीच एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है, जो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करता है। इसने छोटे प्लैनेट और बड़े प्लैनेट्स को 2 हिस्सों में बांट कर रखा है। हालांकि जोवियन प्लैनेट्स के अपनी खुद की एस्ट्रॉयड बेल्ट्स भी हैं, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जोवियन प्लैनेट्स के आखिरी प्लैनेट नेपच्यून के बाद शुरू होता है कुपर बेल्ट, जो कि एस्ट्रॉयड बेल्ट से कई गुना बड़ा है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आइसी ऑब्जेक्ट्स, ड्वार्फ प्लैनेट, डस्ट और कॉमेट्स भरे पड़े हैं।
ड्वार्फ प्लैनेट प्लूटो भी इसके अंदर बसा हुआ है। दोस्तों, इस ब्रह्मांड में जितने भी चीज़ों का जन्म हुआ, एक ना एक दिन उन सभी को मरना ही है, फिर चाहे वो हम सबके जीवन का आधार सूरज ही क्यों ना हो। सूरज, जो कि आज से करीब 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक रेड जायंट स्टार के रूप में बना था, वो आज से 5 बिलियन ईयर्स के बाद धीरे धीरे करके वाइट जायंट स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे हम स्टार डेथ कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा सूरज आज के समय में अपना आधा सफ़र पूरा कर चुका है। सूरज में न्यूक्लियर फ्यूज़न ख़त्म होने के बाद हीलियम बनना बंद हो जाएगा और हमारा सूरज एक्सपांड करते करते सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स को अपने अंदर ले जाएगा और वाइट जायंट स्टार बन जाएगा। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, इसे होने में अभी भी 5 बिलियन ईयर्स बाकी हैं, यानी कि 500 करोड़ साल। तब तक हमारे वैज्ञानिक एक ऐसे प्लैनेट की तलाश कर चुके होंगे जहाँ पर जीवन संभव हो सकेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक और मज़ेदार वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।